अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खौफ का राज में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कराची के दिल में वाक़ई सदर के एक 100 साल पुराने घर से जुड़ी है। ये वो घर है जिसकी दीवारें शायद हज़ारों कहानियाँ अपने अंदर समाये हुए हैं, कुछ खुशियों की, कुछ गमों की, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक राजों की। लोग कहते हैं कि ये घर कभी बहुत खुशहाल था, लेकिन अब इस घर में कदम रखते ही एक अजीब सी वहशत महसूस होती है, जैसे ये घर खुद आपको अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। सदर कराची का एक 100 साल पुराना घर। कराची के सदर इलाके में वाकई ये एक 100 साल पुराना घर अब भी अपनी शान के साथ खड़ा है, मगर ये शान और शौकत वक्त के साथ साथ मांद पड़ चुकी है। उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां, पुराने लकड़ी के दरवाजे और टूटी हुई दीवारें एक ज़माने की कहानी सुनाती हैं। कहा जाता है कि उस घर के पहले मकान बहुत खुशहाल थे, लेकिन एक हादसे के बाद घर की फिजा तब्दील हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उस घर में एक बार एक खूनी कत्ल हुआ था और उसके बाद से यहाँ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। हर रात घर के कमरे से किसी की चीखें सुनाई देती और किचन में खुद ब खुद चीज़ें गिरने लगती। लोग खौफ के मारे उस घर के करीब नहीं जाते थे, और जो भी उसमें रहने की हिम्मत करता उसे कुछ न कुछ खौफनाक सामना करना पड़ता। एक दिन एक नौजवान जोड़ा उस पुराने घर में शिफ्ट हुआ। उन्होंने पुरानी कहानियों को एक मजाक समझा और घर को दोबारा आबाद करने का फैसला किया। पहले चंद दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। रात के वक्त कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और कभी खिड़कियों पर कोई पुरअसरार साया नज़र आता। लड़की ने कई बार अपने शौहर को बताया कि उसे रात के वक्त किसी का लम्स महसूस होता है, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। शौहर ने उसे एक वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात वो खुद भी बेजार हुआ और उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसे एक साया नज़र आया जो तेज़ी से दीवार के अंदर गायब हो गया। एक दिन उन जोड़े ने घर के पुराने कमरे की सफाई का फैसला किया, जो अरसे से बंद पड़ा था। जब वो कमरा खुला तो अंदर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक खानदान दिखाई दे रहा था और उस तस्वीर के नीचे खून के निशानात थे। जब उन्होंने मकामी लोगों से इस तस्वीर के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये वही ख़ानदान था जिसका जिक्र अक्सर पुरानी कहानियों में होता था। मकामी लोगों ने बताया कि उस घर के मालिक ने अपने पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था और फिर खुद को भी मार लिया था। तब से ये घर वैरान था और इसमें रहने वाले मकीनों के साथ खौफनाक वाक़यात पेश आते रहते हैं। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी जाएं, अल्लाह ताला की हिफाजत आपके साथ हो। रात के अंधेरे में जब साए लंबे हो जाएं और दिल में खौफ उभरने लगे तो याद रखें कि कोई दुआ आपको हर तरह से शर से बचा सकती है। तो उन दोनों नए नवेले जोड़े ने फैसला किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, तो वो दोनों वहाँ से चले गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई और वहाँ से फरार हो गए। उनका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ गए हैं। आज भी उनका कोई निशान नहीं नज़र आ रहा। मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी जाएं उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये दुनिया अजीब व गरीब वाक़यात से भरी हुई है और कुछ राजों को कभी कभी बेनकाब ना ही किया जाए तो बेहतर है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा अपने घरों में सुकून पाएं
और अगर कभी आपको किसी पुराने घर में कदम रखना पड़े तो दुआ करें, क्योंकि बाज़ घरों में दीवारों में वक्त के साथ साथ रूहें कैद हो जाती हैं। तो जब भी आप लोग अगर वीरान मकान में जाएं तो मेरी दुआ है कि आप वहां खुश व आबाद रहें, लेकिन दुआओं के साथ वहां शामिल हों। उस मकान में कदम रखते ही दुआएं ज़रूर करना, पढ़ाई ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, लास्ट तक भी ज़रूर देखा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।